नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। इसी के साथ बजट सत्र की कार्यवाही समाप्त हुई। सदन स्थगित होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा पहुंचे। बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। आज अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह की ताबड़तोड़ रैलियां। मिथुन चक्रवर्ती भी रोड शो करेंगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में पेट्रोल डीजल के विषयों पर बोलते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के एक दोहे का सहारा लिया और राम राज्य की कल्पना को दर्शाते हुए कर वसूली को लेकर तंज कसा। दिल्ली सरकार के अधिकारों से जुड़े एनसीटी एक्ट में संशोधन का बिल राज्यसभा से भी पास। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस, टीएमसी और शिवसेना ने किया विरोध। राज्यसभा में जीएनसीटी पारित हो गया। आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इस बिल को लेकर केंद्र को घेरा। दिल्ली दंगों के मामले में सुनवाई पर लगाई गई रोक को दिल्ली हाईकोर्ट ने हटा दिया है। हाईकोर्ट ने यह रोक यूएपीए के तहत चल रहे मुकदमों पर कुछ वक्त पहले लगाई थी। महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने वाला है। परमबीर सिंह के चिट्ठी बम पर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार रिटायर्ड जज की कमेटी से कार्रवाई जा सकती है। दरअसल मुंबई में स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत की कई परतें खुल रही हैं। जांच कर रही महाराष्ट्र एटीएस का मानना है कि हिरेन को बेहोश करने के लिए पहले क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया गया, फिर हत्या की गई। वाणिज्य कर विभाग की एंटी विजन विंग ने फर्जी इनवॉइस करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में निकिता तोमर की हत्या के मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। 3 लोग आरोपी बनाए गए थे। तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने दोषी माना। दिल्ली में पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच मुठभेड़ हुई। 2 क्रिमिनल्स घायल हुए। श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा। सेना की गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। 3 जवानों की मौत हुई। 1 सूबेदार और 2 जवान शामिल हैं। 5 जवान घायल हुए। जालोर के दांतवाड़ा में बेकाबू रफ्तार का कहर। इनोवा की टक्कर से 5 छात्रों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पीएम और सीएम ने ट्वीट कर जताया दुख। सिरोही में पाली एसीबी की टीम ने तहसीलदार के घर पर छापेमारी की। तहसीलदार ने घूस के पैसे में आग लगा दी। आवास के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर छुप गया। पिछले 2 दिनों में उत्तर भारत में मौसम के सामान्य रहने के बाद अब गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले कुछ घंटों में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। घर के बाहर एसीबी करती रही इंतजार। कमरे में 500 के नोटों की गड्डियां जलाता रहा तहसीलदार। 1 लाख लेते हुआ था ट्रैप। भरतपुर में राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने बताया सीएससी में विधायक कोटे से लगाए जा रहे आईसीयू बेड का निरीक्षण किया। ऑपरेशन थिएटर भी स्थापित किया जाएगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 8 दिवसीय प्रवास पर कोटा में आज सुबह से विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। चंबल रिवर फ्रंट समेत शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करने मंत्री धारीवाल निकले। इस दौरान कलेक्टर उज्जवल राठौड़ समेत अधिकारी उनके साथ रहे। कुम्हेर विधायक विश्वेंद्र सिंह ने डी के लक्ष्मण मंदिर में भगवान राम, सीता और शेषावतार लक्ष्मण जी के दर्शन किए और श्रीमद् भागवत कथा में गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना की और आरती उतारी। विश्वेंद्र सिंह ने मंदिर में सजाए गए 56 भोग के दर्शन किए। भागवताचार्य पंडित मुरारी लाल पाराशर ने पूर्व कैबिनेट मंत्री का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। मंत्री सालेह मोहम्मद ने कलेक्ट्रेट सभागार में आंधी से हुए फसल खराबे पर चर्चा की। जैसलमेर जिले में आए अंधड़ से नहरी क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लेने प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जैसलमेर आए और दौरा कर रहे हैं। किसानों से मुलाकात कर समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। बीकानेर में तेज तूफान और बारिश से किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने खाजूवाला विधायक गोविंदराम मेघवाल ने दौरा किया। बूंदी शहर के बाणगंगा क्षेत्र में कांग्रेसी नेता सत्येंद्र मीणा के नए बंगले पर आज बुलडोजर चलाया गया और ध्वस्त किया गया।
ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। भूमि पर कब्जा कर बंगला बनाए जाने के संबंध में स्थानीय लोगों ने शिकायत दी थी। अल्पसंख्यक कल्याणार्थ 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक भरतपुर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई। भ्रष्टाचार में निलंबित दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल की निलंबन अवधि को राज्य सरकार ने 120 दिन और बढ़ा दिया है। लुणकरणसर के सुनेना गांव में आज एक व्यक्ति की ट्रेन के आगे आने से मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है। जोधपुर के जवाहर खाना क्षेत्र में 2 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल में अचानक आग लग गई। दमकल ने करीब आधा घंटा मशक्कत कर आग पर काबू पाया। पोखरण में एक पानी के निजी आरओ प्लांट पर अचानक आग लग गई। मशीनें और गोदाम में रखा सामान जल गया। गनीमत रही आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र के ग्राम कालीमाटी माल के खेतों में आग लग गई। 15 बीघा भूमि पर खड़ी गेहूं की तैयार फसल जलकर राख हो गई। आनंद फानन में ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की सहायता से आग पर काबू पाया। प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं हुई, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। आग से सारी फसल जलकर बर्बाद हो गई है। पीड़ित किसानों ने बिजली विभाग से मुआवजे की मांग की। हनुमानगढ़ जंक्शन में आज एक विचाराधीन बंदी की मौत हो गई। बंदी की मौत जेल में नहीं हुई, बल्कि कोरोना रिपोर्ट के इंतजार में बंदी को आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करवाया हुआ था, वहां हुई। बारां के शाहबाद क्षेत्र के आनासागर गांव में आज सुबह बुजुर्ग की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी है। बूंदी के भीमपुरा में छिड़काव करते समय अचेत होने से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। कोटा में ससुराल वालों से तंग आकर एक महिला ने पहले तो वीडियो बनाया और फिर किशोर सागर तालाब में छलांग लगा ली। पुलिस और स्थानीय लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए महिला को तुरंत बाहर निकाला। फिलहाल एमबीएस में भर्ती है। राजसमंद में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। बरार पंचायत में एक मकान पर दबिश देकर अवैध शराब जब्त की। डूंगरपुर में शहर के जिला अस्पताल के बाहर भ्रूण मिला। लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोतवाली थाना पुलिस भी पहुंची और भ्रूण कब्जे में लिया। भरतपुर के वैर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक के साथ कुछ लोगों ने कमरे में बंद कर हाथ पैर बांधकर मारा पीटा। वो गंभीर रूप से घायल है। बाड़मेर के सदर पुलिस ने आधा दर्जन चोरी की वारदातों का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में पुलिस ने सक्रिय लुटेरों की एक गैंग को धर दबोचा। 3 सदस्य धारदार हथियारों और महंगी बाइक के साथ गिरफ्तार हुए। झुंझुनू शहर के सामुदायिक भवन में शादी समारोह में आपस में झगड़ा हो गया। जमकर लात घूंसे चले। वीडियो वायरल है। दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। एक बारात मंडरेला से आई थी, दूसरी झुंझुनू से। भीलवाड़ा जिले के कुंचलवाड़ा बाईपास पर नाइट्रोजन गैस से भरे टैंकर में लीकेज हुआ। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। टोंक में चोरों ने उनियारा कस्बे में एक पेट्रोल पंप कर्मी के मकान पर धावा बोला और 3 लाख की जेवर नकदी पर हाथ साफ किए। वारदात का पता तब चला जब पंप कर्मी अपने घर पहुंचा। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जांच में जुटी। दौसा के लालसोट शहर में चोरों ने बीती रात जमकर धमाचौकड़ी मचाई। 3 दुकानों के शटर और ताले तोड़ चोरी की। कौथुन रोड पर चोरों ने 2 मोबाइल की और एक फुटवेयर की दुकान को निशाना बनाया। मोबाइल की दुकान में की गई चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बीकानेर के पुगल में किसानों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने और राहत देने की मांग की। पूर्व संसदीय सचिव विश्वनाथ मेघवाल के नेतृत्व में किसानों ने उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को अपनी समस्या से अवगत कराया। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में पिछले 10 दिन से आमरण अनशन चल रहा है। समर्थन में विश्वविद्यालय के टीचिंग स्टाफ और छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में कुलपति सचिवालय का घेराव किया। कोटा में आज राज्य सरकार के खिलाफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर में रोल बॉल के खिलाड़ियों को पिछले कई महीनों से टीएडीए नहीं मिल रहा। इससे नाराज खिलाड़ी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी। ऑल इंडिया सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। पीएसीएल पीड़ित निवेशकों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन को सांसद के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर की पालदेवल पंचायत के पूर्व सरपंच देवीलाल के नेतृत्व में ग्रामीण डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा के निवास पहुंचे।
जलदाय विभाग की ओर से तालाब का निर्माण न कर एनीकट का निर्माण कर दिया। ऐसे में पूर्व सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने गणेश घोगरा को ज्ञापन सौंपा। रामगढ़ के राघवा गांव में ऑयल इंडिया और गेल इंडिया के सौर ऊर्जा संयंत्र के आगे ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना। 7वें दिन से जारी है भूख हड़ताल भी को तीसरा दिन हुआ। चिकित्सकों ने आकर स्वास्थ्य की जांच की। झुंझुनू के चिड़ावा में शहर के पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की सद्भावना बैठक का आयोजन हुआ। उदयपुर नगर निगम की उद्यान समिति की दूसरी बैठक हुई। शहर के उद्यानों को और ज्यादा खूबसूरत बनाने पर चर्चा की गई। करौली में टोडा भीम के कृषि सहायक निदेशक मोहनलाल मीणा और सहायक कृषि अधिकारी कैलाश चंद्रवाल ने दर्जनों गांवों का दौरा किया। डूंगरपुर के कोतवाली इलाके में पेट्रोल पंप पर ब्लास्ट और कई लोगों के हताहत होने की सूचना पर प्रशासनिक अमला पहुंचा। ये मॉक ड्रिल निकला। चित्तौड़गढ़ कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता और गाइडलाइन की पालना कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहर का दौरा किया और बिना मास्क दुकानों में बैठे व्यापारियों के चालान काटे। नगर निगम उत्तर ने सख्त कार्रवाई का अभियान शुरू किया। नगर निगम उत्तर कमिश्नर और डीसीपी पूर्व ने संयुक्त रूप से सड़क से लेकर घंटाघर तक रूट मार्च किया। रात 10 बजे बाद दुकानें खुली मिलने पर 3 दुकानों को सीज करने की कार्रवाई भी की गई। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में 42वीं सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं फाइनल मुकाबले के पुरुष वर्ग में छत्तीसगढ़ की टीम ने महाराष्ट्र को 9-2 से पराजित किया। सीआरपीएफ की 16 से 19 मार्च तक नीमच में हुई 19 सेक्टरों की राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में अजमेर सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र 2 ने दूसरा स्थान हासिल किया। टीम ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की। सीआरपीएफ के आईजी ने अजमेर केंद्र पहुंचकर प्रतिभागियों को सम्मानित किया। लूनी कस्बे में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव किया गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए हनुमानगढ़ साइकिलिंग क्लब के सदस्य पंकज सिंह आज साइकिल पर देश भर की यात्रा पर निकले। पंकज सिंह को जंक्शन के भगत सिंह चौक पर नगर परिषद सभापति ने हरी झंडी दिखाई। साइकिल यात्रा के तहत पंकज सिंह देश भर के 15 राज्यों में करीब 10,000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल पर करेंगे और खासकर युवाओं को साइकिल अपनाने और पर्यावरण को बचाने का संदेश देंगे। अजमेर की अलवर गेट थाना पुलिस ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए मंदबुद्धि व्यक्ति को उसके परिवार से मिलवाया, जिसके बाद परिवार ने पुलिस का आभार जताया। भरतपुर के बयाना में जन आधार कार्ड वितरण के लिए पालिका प्रशासन द्वारा शिविर लगाया गया। फागोत्सव की कड़ी में पुष्कर के जगत पिता ब्रह्मा जी भी श्याम रूप में रंगे नजर आए। संत पुरुषोत्तम दास के जन्मोत्सव कार्यक्रमों का आगाज बिहारी जी मित्र मंडल की ओर से चिड़ावा में धूमधाम से हुआ। भारत में कोरोना फिर बेकाबू हो चला है। बीते 24 घंटों में 53,000 से अधिक केसेस आए हैं। 5 महीने बाद भारत में 50,000 कोरोना केसेस का आंकड़ा पार हुआ है। पिछले 24 घंटे में 53,476 नए केस आए। 251 लोगों की मौत हुई। 26,490 लोग रिकवर हुए। सबसे अधिक भयावह स्थिति महाराष्ट्र में। बीते दिन 31,000 से अधिक केसेस आए। बीते दिन ही दिल्ली में भी 1200 से ज्यादा केस आए, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अजमेर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए राजस्थान के पहाड़ से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी। अजमेर जिले में बढ़ते संक्रमण को देख तीर्थ नगरी पुष्कर में एक बार फिर प्रशासन सड़कों पर उतरा नजर आया। राजस्थान सरकार सतर्कता बरत रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे की अवधि की आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी की गई है। जोधपुर में कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नगर निगम उत्तर ने सख्त कार्रवाई का अभियान शुरू किया। रात 10 बजे के बाद दुकानें खुली मिलने पर 3 दुकानों को सीज किया गया। भरतपुर में पर्यटन विभाग की ओर से मनाए जा रहे ब्रज होली महोत्सव के तहत आज राजकीय संग्रहालय में रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।
भरतपुर के वैर में स्वर्णकार समाज का होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ने बाजार में दुकानदारों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना की अपील की। कोटा में मशहूर हर साल की तरह इस साल भी होली का महापर्व मनाया जाएगा। तैयारियां शहर में चल रही हैं। बीकानेर में देर रात बिस्सो के चौक में शहजादी नौटंकी की रम्मत का मंचन हुआ। ये गुरुवार सुबह तक चलेगी। भरतपुर में 2 दिवसीय ब्रज होली महोत्सव का लाल दरवाजा पर गणेश पूजन के साथ शुभारंभ हुआ। भरतपुर में प्रशासन की ओर से जल महलों की नगरी डीग में 2 दिवसीय ब्रज होली महोत्सव का आयोजन किया गया। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में होली की धूम मची है। जगह जगह होली मिलन कार्यक्रम हो रहे हैं। होली के हुरियारे चंग और ढाप की थाप पर नृत्य कर रहे हैं। जेसीआई, संगनी और सेंचुरी से जुड़ी महिलाओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन कर ब्रज के गीतों पर जमकर डांस किया। करौली के सीताराम जी मंदिर के सभागार में महात्मा ज्योतिबा फूले युवा सेवा समिति की ओर से होली मिलन समारोह और जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उदयपुर में मंदिरों में फाग गाए जा रहे हैं। प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में आज होली के गीत गाए गए। भक्तों ने भगवान के साथ फाग खेला। अजमेर में कई जगहों पर फाग महोत्सव की धूम है। लायंस क्लब की ओर से वैशाली नगर में फाग महोत्सव मनाया गया। रुकते हैं ब्रेक के लिए।